नमस्कार, प्राइम उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला। शुरुआत अहम खबर के साथ। मऊ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जनसभा की है और लोगों को संबोधित किया है। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ये जनसभा एनडीए कैंडिडेट अरविंद राजभर के लिए की है और इस दौरान लोगों से वोट देने की भी अपील की। कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी की जमानत जब्त हो रही है। अरविंद राजभर जी यहां से रिकॉर्ड वोटों से विजयी होकर के जाएंगे। 4 जून को 400 पार तीसरी बार प्रचंड बहुमत से मोदी सरकार बनने जा रही है। समाजवादी पार्टी का सूर्य अस्त हो गया है। कांग्रेस की नैया डूब गई है। उत्तर प्रदेश सपा बसपा से मुक्त होगा और देश कांग्रेस से मुक्त होगा। इसलिए 2024 का यह लोकसभा चुनाव देश को दुनिया में नंबर 1 बनाने का चुनाव। जनता सरकार बनाने के लिए कटिबद्ध हो चुकी है और माननीय केशव प्रसाद मौर्य लगभग 3.5 घंटा देरी से है, लेकिन उसके बावजूद जनता जो है अपना धैर्य नहीं की। वो जानती है कि हमें जब माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं करें। शायद उसी का परिणाम रहा कि 3.5 घंटा की देरी के बावजूद जितनी जनता आई हुई थी वो जनता पेशेंस बना करके बैठी हुई थी और जनता ने भरपूर आशीर्वाद भी दिया, सहयोग का संकल्प भी लिया। 1 तारीख को चुनाव निशान छड़ी का बटन दबाने के लिए पूरा तत्परता और कटिबद्धता के साथ विश्वास। ये 7वें चरण का चुनाव है। ये चुनाव सिर्फ काशी का चुनाव है, गोरखपुर का चुनाव है, जहाँ मोदी जी लड़ रहे हैं, जहाँ गोरखपुर से योगी जी के प्रत्याशी लड़ रहे हैं रवि किशन जी। मुझे लगता है 7वां चरण तो क्या उत्तर प्रदेश में जहाँ हम जिस तरह की रुझान है कि 80 में 80 जीते जा रहे, लेकिन 7वें चरण में हर प्रत्याशी भारी बहुमत से जीते। इसलिए कि पूर्वांचल का पहली बार तो विकास हुआ। चाहे आप देखिए गोरखपुर से वाराणसी लिंक एक्सप्रेस वे हो, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे योगी की सरकार में, लखनऊ से आजमगढ़ बलिया, तो जिस तरह से पूर्वांचल की सड़कें थी योगी की सरकार के पहले, जिस तरह के हालात, बिजली की दिक्कत थी, पानी की दिक्कत थी, सड़कों की दिक्कत थी, आज सुशासन हो, जीरो टॉलरेंस हो क्राइम पे, जिस तरह से सबका साथ सबके विकास पे सारी योजनाओं का लाभ हो। पूर्वांचल के मऊ में डिंपल यादव ने आज एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन के दौरान भोजपुरी अंदाज में एनडीए गठबंधन पर निशाना साधा। कहा कि जो डबल इंजन की सरकार है इसमें अब खराबी आ गई है, इसीलिए अब इनसे बचकर रहने की जरूरत है। आजकल ये डबल इंजन जो है ना, ये डबल इंजन में खूब टकराव बा। क्या बा? टकराव बा। ऐसे बच के रहने के जरूरत बा। ये दोनों मिलके कब एक्सीडेंट कर दिया के जानत बा। सावधान रहने के जरूरत बा। सावधान रहने की जरूरत बा। अपन बच्चा बच्चन की अपन के बच्चन के का चाहिए? नौकरी की जुमला। आपके महंगाई का भोजा चाहिए कि महंगाई से मुक्ति? किसान भाई के फसल का दाम चाहिए कि सरकार का लाठी? देवरिया जिले के बांसगांव लोकसभा में आज राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने संयुक्त जनसभा की। इस दौरान राहुल गांधी ने मंच पर ही अपने सिर पर पानी डाल लिया, जिसको देखकर लोग हंसने लगे। राहुल गांधी के इस कारनामे का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है। लखनऊ के उन्मिला अस्पताल में हुई बच्ची की मौत का मामला जो है अब वो तूल पकड़ता जा रहा है। आपको बता दें कि अस्पताल की लापरवाही से 18 महीने की मासूम बच्ची की मौत हो गई है, जिसे लेकर जनता ने अस्पताल का घेराव किया है और मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है। जौनपुर में बीते 25 मई को मतदान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद एक डीसीएम पर लदी ईवीएम मशीन को लेकर कुछ लोगों ने हंगामा कर दिया था, जिसे लेकर अब चुनाव आयोग ने 2 नामजद और 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। आपको बता दें कि उन पर ये मुकदमा सरकारी काम में बाधा उत्पन्न करने को लेकर दर्ज किया गया है। पूर्वांचल विश्वविद्यालय परिसर में एक रिजर्व ईवीएम
के वाहन को अनावश्यक रोकने और आरोप प्रत्यारोप लगाने और भीड़ भाड़ इकट्ठा करने के संबंध में थाना प्रभारी सराय ख्वाजा के द्वारा दिए गए लिखित तहरीर के आधार पर थाना सराय ख्वाजा में अंतर्गत धारा 143 एवं 188 आईपीसी का अभियोग पंजीकृत किया गया है। प्रचंड गर्मी के इस मौसम में कुत्ते खूंखार होने लगे हैं। इसका अंदाज़ा इससे भी लगाया जा सकता है कि प्रयागराज के मोतीलाल नेहरू मंडलीय चिकित्सालय में प्रतिदिन ऐसे सैकड़ों लोग आ रहे हैं जिन्हें कुत्तों ने जख्मी कर दिया है। इन लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए जिला अस्पताल में एंटी रेबीज़ वैक्सीन दी जा रही है। आपको बता दें कि कुत्तों के काटने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। यहाँ के लोग तो परेशान है ही हैं, जो बाहर से भी आते हैं गाड़ी में रात में, तो उसकी गाड़ी को पकड़ के उनको काट तक लेते हैं। लोग गाड़ी से गिर जाते हैं, उनका एक्सीडेंट हो जाता है। और जो छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं उनको बहुत परेशान करते हैं। मेरे बेटे को खुद 2 बार काट चुका है, उसको बताइए। आप देख सकते हैं अभी भी 4-6 कुत्ते टहल रहे हैं। केवल मेरे ही गली में 10 कुत्ते हैं। देखिए, दिक्कत हम लोगों को, मेन समस्या तो हम लोगों की इस बात की हो रही है कि हम लोग त्यागपुरम गली नंबर 8 नैनी में के निवासी हैं। यहाँ पे कुछ कुत्तों का हम लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। ये कुत्ते इतने शैतानी करते हैं कि आपसे क्या बताएं। आने जाने वालों को दबोच लेते हैं, काट लेते हैं, जिससे कई तरह की अप्रिय घटनाएं भी हो जाती हैं। कई लोगों को जख्मी हो चुके हैं, एक्सीडेंट हो चुका है। कई तरीके के ऐसे केस यहाँ हो चुके हैं। बच्चों को परेशान करते हैं, बच्चे निकल नहीं सकते। हम लोग को आने जाने में समस्या होती है। गाड़ी से निकलो तो गाड़ी पे दौड़ा के काट लेते हैं। तो बताइए, इसका समाधान कोई नहीं कर रहा है। तो आजकल कुत्तों से थोड़ा बच के रहना है। मतलब है अच्छे, खिलाओ पिलाओ सही है, लेकिन काट लेते हैं। मतलब कि बाहरी कुत्तों से थोड़ा सा बच के रहना है। हाँ, जैसे चिड़चिड़े हो जाते हैं ना, तो थोड़ा सा वो हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं ऐसे, तो काट लेते हैं। इसीलिए यहाँ पे कुत्ता काटा था, इसमें सुई लगवाने आए थे। और उसके बाद हमारे लड़का भी काट चुका था हमसे पहले, और उसके बाद हमको काट लिया। कुछ लोग मोहल्ले वाले काट लिए हैं। उसी कुत्ते के हम लोग पानी भी आते हैं, सब कुछ किए आते हैं, वही काट ले रहा है। कुत्ते सब डर लगने लगा है कि सरकार से निवेदन है कि कुत्तों को हटाया जाए। कई कुत्ते हो गए हैं, 15-20 कुत्ते हो गए हैं। अब पब्लिक हो जा रही तो डंडा लेके जा रही है, परेशानी में झेल के जा रही है। डर लगता है, रात में निकलने में डर लगता है। कभी बकरी काट ले रहा है, यही सब जानवर डर लगने लगा है। गाड़ी से जा रहे थे एक्सल से, उन्होंने पीछा किया, आगे बढ़ा लिया, बढ़ गया तो हम धीमा कर लिया, तो घूमकर हमारा पैर पकड़ लिया, काट लिया। समय 150 से 200 पेशेंट नियर अबाउट रहते हैं। अगर कुत्ता काट लेता है, ज़्यादा काटता है, कभी कभी कम काटता है, तो उसमें अदर चीज़ कुछ ना लगाएं, मिर्चा वगैरह नहीं लगाना चाहिए। या कुछ भी सिंदूर लगा लेते हैं, मिर्चा लगा लेते हैं, ये सब नहीं लगाना चाहिए। उसको सिर्फ लाइफबॉय साबुन से अच्छे से धुलाई करिए, और मतलब 10-15-20 मिनट टैप वाटर से पानी से धुलाई करना चाहिए, जिसके उसके वायरस हैं वो निकल जाए। गर्मी में मेन चीज़ ये ना, गर्म के कारण होता है कुत्तों की गर्मी, और क्या कोई रीज़न तो होता नहीं है। और इस समय बच्चे भी ज़्यादा नहीं रहते हैं, गर्मी में ही एग्रेसिव हो जाते हैं, गर्म के कारण एग्रेसिव हो जाते हैं। और कुत्ते हो भी बहुत ज़्यादा गए हैं, पहले की अपेक्षा बहुत कुत्ते हो गए, संख्या बढ़ गई है। हर जगह कुत्ते आप 10-20 की संख्या में मिल जाएंगे आप। लखीमपुर खीरी में उस वक्त सनसनी फैल गई जब प्रेमिका से मिलने आए प्रेमी युवक की